नमस्कार दोस्तों। कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ खड़ी हो रही है, यानी कि वजीरेक्स यूजर्स के कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या सरकार करने वाली है वजीरेक्स यूजर्स के लिए? ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है जो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ राहत दे सकता है। तो किस तरीके से क्या होगा, कितना टाइम लगेगा ये सब होने में, चलो उस पर आपको थोड़ा सा ये अपडेट देते हैं कि वजीरेक्स यूजर्स के फंड्स का क्या अपडेट चल रहा है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज साहब जैसे ही आपने एक ये न्यूज़ देखी होगी मार्केट में चली कि साहब एक तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एफआईयू को ये बोला है कि भाई ये जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, ये फ्रॉड ही कहेंगे भाई, जो भी ये इन्होंने हैक की, एक तरह से ड्रामेबाजी करी वजीरेक्स की तरफ से, तो उन्होंने ये उनको हैंडल करने के लिए बोला कि भाई इसमें देखो क्या है, कैसे है, इतना बड़ा ये कैसे घपला किया गया, इसमें कौन कौन विक्टिम है। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि चलो सरकार को देर से ही सही कुछ तो समझ में आया। केवल वैसे तो अब तक देखा जाए तो टैक्स से ही ज़्यादा मतलब होता है, लेकिन बहुत टाइम, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत टाइम लगा दिया। इसको बहुत जल्दी हैंडल कर लेना चाहिए था आपको, क्योंकि एफआईयू रजिस्टर्ड वजीरेक्स है ऑलरेडी। तो अब एफआईयू को आपने अब बोला है, एफआईयू अब तक क्या मतलब क्वेश्चन पैदा होता है, क्वेश्चन करना भी चाहिए। तो जो एफआईयू को आपने बोला है, ये चीज़ एफआईयू को तो पहले से पता है कि भाई इंडिया में जो भी एक्सचेंज हैं वो ऑलरेडी एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है। तो ये एक फॉर्मेलिटी हो गई भाई। जो लोग एकदम से उम्मीद बना देते हैं ना कि साहब बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, क्योंकि कई बार वो कहते हैं ना कि बगैर सोचे समझे आगे तुरंत ही उसको अब बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा। भाई कैसे? मैं भी तो वही चीज़ जानना चाहता हूँ कि पैसा इतनी जल्दी कैसे मिलेगा। नेशनल सिटी को ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है वहाँ से पकड़ के ले आए। हाँ, ये चीज़ अब हो सकती है, ये पॉसिबल है, क्योंकि अब सरकार निकल के सामने आ रही है। तो हो सकता है नेशनल सिटी को जहाँ भी होगा, किसी भी कंट्री में होगा, वहाँ से उठा के इंडिया लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज है। आप ये कहो कि इतना आसान नहीं होता सब कुछ। वही देखो, कोई चीज़ इंडिया में है तो एक बहुत आसान हो जाता करना, कोई चीज़ इंडिया से बाहर है तो उसको फिर उतना ही टाइम देना पड़ता है। सिंगापुर में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है, एक तरह से वहाँ सुनवाई चल रही है, एक तरह सारी आधी से ज़्यादा फॉर्मेलिटी वहीं से हो रही है। अब सरकार सामने आ रही है। यही चीज़ अगर जो सिंगापुर में हुई, वो चीज़ सरकार अगर पहले इंडिया में कर लेती तो मे भी शायद कुछ और होता। लेकिन अब क्या है कि ऑलरेडी वहाँ है, तो वहाँ से ये कोर्ट का पचड़ा देखिए लंबा है, कोई इतना आसान नहीं है जितना हम अचानक से सोच बैठते हैं। और ये होता भी है, इंसानी फितरत है कि जब पैसा डूबा होता है और कहीं से जरा सी भी चिंगारी दिखाई देती है कि शायद अब हमें जल्दी मिल जाएगा, तो उम्मीद बन जाती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है हमें वो भी समझना पड़ेगा कि भाई प्रोसेस इतना जल्दी नहीं होने वाला जितना जल्दी हम सोच रहे हैं। इतना जरूर अब हो गया है कि पॉजिटिव हो गया है कि चलो सरकार इस मैटर पर अब सामने है। सरकार चाहती है कि इसको सॉल्व किया जाए कि भाई इतना बड़ा घपला हुआ 2000 करोड़ से ज़्यादा का, ये पैसा गया कहाँ? हैक के नाम पर क्यों इतना फ्रॉडगिरी करी गई? अभी अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो आपने ये देखा कि बायबिट भी हैक हुआ, इतना सारा इथेरियम वहां से निकला, लेकिन उसने कुछ भी किसी भी यूजर का एक पाई इधर से उधर नहीं होने दी। सबका जैसा था वैसा यूजर के पास है। तो इसी तरीके से जब वजीरेक्स ये कहता था कि भाई हमारा कोलेटरल है 1:1 के रेशियो में, तो वो पैसा कहाँ गया? 1:1 वाला कहाँ गया? भाई जो आपका रिजर्व था वो कहाँ गया? तो ये कुछ नहीं, सिर्फ वजीरेक्स की तरफ से तो ये टोटल ड्रामा था, टोटल ये एक तरह से फर्जी वाला था। तो मैं तो यही कहूँगा, जो ये न्यूज़ निकली है इसमें जो मुझे पॉजिटिव अभी नज़र आ रहा है वो इतना नज़र आ रहा है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार कहीं कहीं अब वजीरेक्स पर थोड़ा सा सख्ती कर रही है, और अब प्रोसेस शुरू होगा सरकार की तरफ से कि भाई कहाँ से क्या हुआ। तो सरकार अभी भी देखिए ऐसे मामले में कोई बहुत ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, एक ये मैटर अगर देखिए इंटरेस्ट अगर लेती तो इतना टाइम हो गया तब ले लेती। तो अब क्या है कि कहीं थोड़ा प्रेशर इधर उधर से 2-4 क्वेश्चन कहीं से पहुंचे होंगे, तो इसलिए अब एक मैटर को फिर से एफआईयू को सौंप दिया कि भाई आप देखो। तो भाई एफआईयू तो पहले से, मैं तो विक्टिम मान के चलता हूं कि एफआईयू के साथ रजिस्ट्रेशन है पहले से, तो उसको तो कार्रवाई और पहले करनी चाहिए थी। तो ये कुल मिला के भाई देखो, मैं इतनी जल्दी मैं नहीं कहूँगा कि आपको कोई पैसा सरकार निकल के आ गई तो बहुत जल्दी मिलने वाला है या बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। हाँ, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू सरकार चलेगी, और हो सकता है कि आपको जो उम्मीद लग रहा था कि पैसा नहीं मिलेगा तो शायद कुछ परसेंटेज मिल जाए। ये उम्मीद बन रही है क्योंकि सरकार जब इंटरफेयर कर रही है तो यहाँ हम तो देखो भाई इसमें बहुत बड़ा और कुछ अपडेट है नहीं। मुझे वजीरेक्स या नेचर सिटी से कोई उम्मीद नहीं है, आपको हो सकती है लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये बेईमान एक भी पैसा किसी को भी देने वाला है।
अब जो दूसरी उम्मीद मुझे पॉजिटिव लग रही है वो वही लग रही है कि सरकार जब सामने आ गई है, आपके व्यापक एक तरह सामने खड़ी है, तो वजीर एक्स का जरूर अब सख्ती होगी। मे भी हो सकता है कि निश्चल सेठी को इंडिया लाके कुछ पूछताछ भी की जाए, ये हो सकता है, भविष्य की बात है। लेकिन कितना टाइम लगेगा, ये कोर्ट कचहरी और ये सब देखो टाइम लगता है। तो भाई जो लोगों के क्वेश्चन थे, सर क्या हो सकता है, कितनी जल्दी पैसा मिल सकता है, तो भाई देखो जल्दी का मुझे कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। जो लोग ये उम्मीद बना के बैठेंगे बहुत जल्दी, लेकिन ये जरूर है कि हाँ कुछ परसेंट मिलेगा, ये जरूर हो गया है। क्योंकि सरकार जब अपनी इसी पे आती है तो बहुत जल्दी कर भी सकती है। लेकिन अब देखो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा सरकार का इंटरेस्ट नजर आ नहीं रहा, क्योंकि सरकार को इसमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। या तो होता ना कि सरकार को कुछ मिल रहा होता। हाँ ये जरूर हो जाएगा कि जिन लोगों का ये फंड फंसा हुआ है उस पर ना कहीं सरकार आके कुछ टैक्स मांगने लग जाए कि भाई आप लोगों का इतना फंड था, आपने पहले डिस्क्लोज कहीं भी किसी भी आपने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ये फंड आपके पास है, फंड है भाई साहब 30% टैक्स दे दो। ऐसा कुछ में भी सरकार कर दे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इससे तो सरकार सामने ना आती तो ज्यादा अच्छा था। कहीं सरकार पता चले कि अपना ही फायदा इसमें ढूंढने लग जाए कि भाई वजीर एक्स यूजर्स को पैसा मिल रहा है तो लाओ हम भी अपना कुछ कमीशन ले लेते हैं, कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी है, अगर पैसा जो भी मिलता है 50% 60%, क्योंकि वजीर एक्स अब तक यही एक तरह से लालच देता है, तो जो भी है जल्दी मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि कम से कम यूजर अपने फंड का यूज कर सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट में पंप डंप चल ही रहा है, तो उस तरीके थोड़ा बहुत पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी उम्मीद ना पालें, क्योंकि मैंने सबके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आज पढ़े तो उन सबके एक निचोड़ दे दिया कि भाई बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना पालें, क्योंकि जो भी प्रोसेस है टाइम से चलेगा। और मैं तो इसीलिए देखिए बीच में मैं वजीर एक्स से ऊपर कोई अपडेट दे भी नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो आके बस ट्विटर पर झूठी बोलता है, इससे ज़्यादा कुछ करता नहीं है। हाँ आज ये न्यूज़ जरूर मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगी और कहीं ना कहीं लगा कि यूजर का अब कुछ परसेंट मिल सकता है। मुझे ये उम्मीद तो नहीं है कि 100% मिल जाएगा, कि आपका मान लीजिए $100 गया है तो $100 पूरा मिल जाएगा, ये उम्मीद मुझे नहीं है। लेकिन इतना जरूर हो गया कि चलो अब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा क्या मिलेगा ये नहीं कह सकते भाई। थोड़ा सा अब आप इतनी तसल्ली रखें कि सरकार अब आपके लिए कुछ कर रही है, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन ये जो FIU वाला जो झंझट है ना, वो मुझे अभी भी नहीं है। सरकार अगर सीधा सीधा कहीं ED को या किसी और CBI वगैरह को सौंपती है केस, तो मे भी कुछ मुझे लगता है कि पॉजिटिव जल्दी हो सकता था। लेकिन FIU के जरिए कहीं कुछ होगा तो मुझे उसमें थोड़ा सा शंका पैदा हो रही है कि FIU ऑलरेडी पहले से ये सब जानता है, FIU को सब कुछ पहले से पता है, और अब सरकार FIU को ही फिर दोबारा बोल रही है कि भाई आप इसको देखो जरा, क्या है ये मैटर, क्यों इतना बड़ा घपला हुआ, क्या हुआ। तो भाई उसमें थोड़ा सा ना शंका पैदा होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा और जल्दी की उम्मीद ना करें। ये उम्मीद हो सकती है कि कुछ परसेंट आपको मिल जाएगा। अब ये बात मैंने कई बार बोली है कि भाई कुछ परसेंट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे इतनी की ही उम्मीद है, क्योंकि सरकार के इंटरेस्ट पता होते हैं कि आखिर सरकार का इंटरेस्ट किस में रहता है। और बाकी भाई बिटकॉइन रिजर्व आ गया है, पास हो गया है, सिग्नेचर हो गया है, लेकिन मार्केट का क्या सीन है ये शाम के वीडियो में क्लियर करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।